हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26, ठीक है। और सब्जेक्ट अपनी यहाँ पे हिंदी। तो हिंदी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और ये एग्जाम कब है स्टूडेंट्स आपका, तो एग्जाम आपका 2 दिसंबर को, ठीक है। 2 दिसंबर को आपका एग्जाम है। तो एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो वो आपका 70 अंक है, यहाँ पे 70 अंक है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो यहाँ पे आपके 13 रहने वाले हैं। समय आपको पता ही है, 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। तो चैनल पे पहली बार है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के, ठीक है, या फिर इनके सॉल्यूशंस के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखिएगा, क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं किस तरीके से अपने प्रश्न हैं और उनके आंसर्स आपको किस तरीके से करने हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो खंड ए आता है सबसे पहले आपका, जिसमें से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। मतलब गद्यांश का प्रश्न आएगा फर्स्ट आपका, ठीक है, जिसमें से बहुत ही ईजी प्रश्न होता है ये। देखो आपको गद्यांश दे रखा होता है एक, ठीक है, और इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अगर आप लोग इस गद्यांश को पढ़ोगे, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके और इस गद्यांश को पढ़ सकते हो। मैं सीधे क्वेश्चनों की बात करता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक हो जाएगा ना स्टूडेंट्स आपका, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आप लोग इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन कर लेना, शिक्षा का उद्देश्य। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनुष्य को बनाती है। तो शिक्षा जो है यहाँ पे देखो मनुष्य को संस्कारबद्ध भी बनाती है, मानवीय गुणों से विभूषित भी करती है, स्वाभिमान से जीना भी सिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका द वाला ऑप्शन, उपयुक्त सभी, ठीक है। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो यहाँ पे जीवन जीने की कला को सिखाना, ठीक है। और मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसित करती है। तो कौन करती है स्टूडेंट्स, तो वो शिक्षा हो जाएगी ए वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से इन प्रश्नों के आंसर देने थे। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे एक अपठित पद्यांश का, ठीक है। मतलब एक प्रश्न तो आपका आएगा गद्यांश का और एक प्रश्न आएगा आपका पद्यांश का, दोनों ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके जो ये पद्यांश है इसको आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे कि लड़कियाँ खिलखिलाती हैं तेज़ धूप में, लड़कियाँ खिलखिलाती हैं तेज़ बारिश में, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है इसके कि लड़कियाँ खिलखिलाती हैं, तो यहाँ पे किस में, तो यहाँ पे इसका देखो राइट आंसर अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है, तेज़ धूप में, तेज़ बारिश में, कड़ाके की ठंड में, तो उपयुक्त सभी, ठीक है। द वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला, तो आप जब आप इस पद्यांश को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसमें बेटी ने, से वाला ऑप्शन राइट होगा इसका। लड़कियों को दुकान किससे मिली, ठीक है, लड़कियों को जो दुकान थी वो किससे मिली थी, अपने पिता से। और उपयुक्त गद्यांश में लड़कियों को बताया गया है, तो कैसा बताया गया है उन्हें, तो उन्हें बताया गया है खुलकर जीने वाली, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। और प्यारे फ्रेंड देखो, मैंने पिछले वीडियोस जितने भी सब्जेक्ट्स के अपलोड हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के, तो उन सभी वीडियोस में मैंने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने क्लास 10th का जो बैच है वो अगर परचेस नहीं किया तो इसे परचेस कर लेना। पहले इसकी प्राइस 299 थी, जिसकी अब ओनली 499 कर दी गई है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो आपका ओनली फॉर हिंदी सब्जेक्ट ही आपके बाकी रहा है, ठीक है। तो हिंदी का कंप्लीट मतलब आपके क्वेश्चन जितने भी जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले 100%, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन इसमें अपलोड कर दिए गए हैं विथ सॉल्यूशंस। और हिंदी नहीं बल्कि इसमें ऑल सब्जेक्ट्स के जितने भी हमने क्वेश्चंस अपलोड किए थे, जितने भी सब्जेक्ट्स के सभी प्रश्न परीक्षा में आए हैं। जिन बच्चों ने बैच लिया था उनको पता है, जिन्होंने नहीं लिया उनको तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हिंदी में अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है, अच्छे अंक लाने हैं, तो आप लोग जो है 99 का है ओनली फॉर ए बैच, जिसमें आपको और भी मिलेंगे। मतलब वार्षिक के लिए भी इसी में प्रश्न ऐड कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट मिल रहा है। तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाइएगा स्टूडेंट्स, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को सर्च कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। फिर जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलता है। ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना है, फिर ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा क्लास 10th वाला, उस पर क्लिक कर लेना। फिर बाय नाउ का ऑप्शन आता है, ठीक है, ऐसे बाय नाउ पे क्लिक करना, फिर से यहाँ पे फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह के ऑप्शन आ जाते हैं, फिर स्कैन भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बाय नाउ कर लेना है। बाकी देखो नेक्स्ट अपन प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, भाग ब आता है आपका, ठीक है। प्रश्न 3 है कि बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। लगभग कितने शब्दों में, 300 शब्दों में। 3 आपको दे रखे हैं, विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, भ्रष्टाचार, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो देखो अपन पहला जो है ना विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, इसमें पॉइंट भी दे रखे हैं कि सबसे पहले प्रस्तावना लिखिए, फिर खेलकूद का महत्व बताइए, फिर खेल और स्वास्थ्य बताइए, फिर इनके अन्य लाभ बताइए, ठीक है। और लास्ट में उपसंहार वो तो लिखना होता ही है, ठीक है।
तो देखिएगा इन प्रश्न का आंसर कैसे करोगे आप लोग। तो देखो सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं कि विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के विकास और निर्माण का आधार होता है। यह वह समय है जब विद्यार्थी न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास भी करते हैं। इस प्रक्रिया में खेलकूद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट लगाना खेलकूद का महत्व, कि खेलकूद विद्यार्थियों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि अनुशासन, सहनशीलता, टीम भावना और नेतृत्व जैसे गुण भी विकसित करता है। खेलकूद विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करने, समस्याओं का समाधान खोजने और तनाव से निपटने की क्षमता प्रदान करते हैं। फिर अगला इसमें पॉइंट लगाना आप लोग खेल और स्वास्थ्य, कि खेलकूद शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। यह शरीर को फिट और सक्रिय रखने में मदद करते हैं। खेलकूद से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों की कार्य क्षमता बढ़ती है। यह मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों जैसी बीमारियों से बचाव में भी मदद करते हैं। खेलकूद के माध्यम से विद्यार्थी मानसिक ताजगी और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को भी बढ़ाता है। फिर लास्ट में अन्य लाभ लिख देना, ठीक है, कि खेलकूद के अन्य लाभ भी हैं। यह विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, आत्मसंयम और समय प्रबंधन के गुणों को विकसित करता है। खेलकूद के माध्यम से विद्यार्थी दोस्ती और सहयोग की भावना सीखते हैं, जो उनके सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाता है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। और फिर लास्ट में आपको लिख देना है यहाँ पे उपसंहार। तो उपसंहार में आपको ये पॉइंट यहाँ पे 3-4 लाइनें हैं, ये लिख लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर करना है। फिर अपन नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 4 है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मानते हुए, ठीक है, अपने प्रधानाचार्य को खेल मैदान की सफाई करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। या फिर इस कथवा में दे रखा कि स्वयं को रजत नगर बीकानेर निवासी मानते हुए अपने मित्र को शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताने हेतु एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो देखिएगा अपन जो है यहाँ पे देखते हैं, अपन एक पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, प्रिय मित्र राकेश, सप्रेम नमस्कार। ठीक है, आशा है तुम स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, मतलब रोक लीजिए, और फिर इस क्वेश्चन का या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये सभी लाइनें जो है वो इजीली यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको लिख देना है कि तुम्हारा मित्र मनोज, रजत नगर बीकानेर। जो क्वेश्चन में दे रखा हो वही नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न है आपका, अंगदान को प्रोत्साहन देने हेतु एक विज्ञापन लिखना है, या फिर अचार पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, और 25 से 30 शब्दों में लिखना है। फिर भाग से आता है आपका व्याकरण का पोर्शन आ जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिएगा व्याकरण के पोर्शन में आपके क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको दे रखा है इसमें कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें आपका इक प्रत्यय है, से वाला जो ऑप्शन है ये आप लोग इसमें राइट कीजिएगा। सप्तऋषि शब्द में समास है, तो इसमें जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाची आ गई, देखो सप्त यानी 7 संख्या आ गई, जहाँ पे भी संख्या हो वहाँ पे द्विगु समास हो गया। बड़भागी किसे कहा गया है, तो बड़भागी जो है ना वो किससे है कहा है, उद्धव को कहा है। से वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट करना। रे नृप बालक काल बस बोलत पंक्ति में नृप बालक किसे कहा गया है, तो जो नृप बालक है वो लक्ष्मण को कहा गया है। ठीक है, बै वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट करना। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है अपना, आभा शब्द का अर्थ है। ठीक है, आभा शब्द का अर्थ है, तो आभा शब्द का अर्थ होता है चमक। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट करना। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसके लेखक हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे स्वयं प्रकाश। ठीक है, स्वयं प्रकाश। संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया, तो ये जो है ना आप लोग इसमें ए वाला ऑप्शन कर लेना, नवाब साहब ने। मनु भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, तो वो जो है 5 भाई बहनों में। और मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक हैं, तो ये जो है आपके अज्ञेय हैं। ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर बाकी रिक्त स्थान वाले प्रश्न देख सकते हैं, 8वां प्रश्न देख सकते हैं, 9वां प्रश्न हो गया। ठीक है, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, इस तरीके से टोटल 13 प्रश्न है। तो बाकी के जितने प्रश्न हैं उनके आंसर्स भी मैं आपको जल्दी कवर करवा दूंगा। और ये आपके बुक वाले प्रश्न है, तो इनको भी आपको रट लेना एकदम अच्छे तरीके से। बाकी जितने प्रश्न रह गए हैं उनके सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक जितने प्रश्न बता दिए उन सभी को तैयार कर लीजिए। और जो वीडियो में अपन क्वेश्चन देखते हैं ये IMP होता है। बाकी आपको मैंने एप्लीकेशन के बारे में बता रखा है, बैच को जरूर परचेज कर लेना, 100% उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में से होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।